छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी ने लोगों का अभी से हाल बेहाल कर दिया है। प्रदेश में गर्म हवा चलने की वजह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आने वाले दिनों में पारा 45 डिग्री के पार जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदेश के बिलासपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ने वाली है। पिछली बार के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। प्रदेश में सबसे गर्म जिला सारंगढ़ है। वहां का तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा और गर्मी बढ़ेगी। 20 अप्रैल के बाद मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि प्रदेश में अगले 5 से 6 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। साथ ही लू चलने की भी भविष्यवाणी की गई है और ऐसे में मौसम और स्वास्थ्य विभाग लोगों को गर्मी और लू से बचने के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है। दमोह जिला मुख्यालय के सिविल वार्ड नंबर 10 खजरी मोहल्ला में गर्मी शुरू होते ही जल संकट शुरू हो गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी और पानी के खाली डब्बों के साथ प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। साथ ही जल्दी समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से वार्ड नंबर 10 के खजरी मोहल्ला वासी पानी की समस्या को लेकर परेशान है। हर साल की तरह इस वर्ष भी मोहल्ले में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन इस बार भी स्थानीय निवासी व्यवस्था से नाराज हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि एक तो टैंकर से पर्याप्त पानी नहीं मिलता, ऊपर से टैंकर के वार्ड में आने का कोई समय तय नहीं है, जिसकी वजह से सभी लोगों को टैंकर पहुंचने की जानकारी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। वार्ड वासियों ने इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों के सामने गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। एक बार फिर उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार वार्ड वासियों की समय रहते पानी की समस्या हल हो जाएगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही छत्तीसगढ़ के जंगल में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में पेंड्रा जिले के जंगल में भी आग लगी है। पेंड्रा के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। आग के चलते जहां कई एकड़ में लगे जंगल धीरे धीरे राख में तब्दील हो रहे हैं, वहीं तेज हवाओं और बढ़ते तापमान के चलते आग जंगल से दूसरे हिस्सों में भी फैलती जा रही है। जंगल में आग से सबसे ज्यादा तबाही पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले हाईवे के किनारे हुई है। जंगल में बढ़ते आग की वजह से जंगल की बेशकीमती लकड़ियां और औषधीय पौधों के अलावा वन्य जीवों की जान को भी खतरा बढ़ता जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि वन विभाग की ओर से आग को काबू में करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, जिससे आग और फैल रही है। गौरतलब है कि गर्मी के दिनों में जंगल से होकर गुजरने वाले मुसाफिरों की लापरवाही जंगल में आग लगाने का मुख्य कारण होती है, जो बीड़ी सिगरेट पीकर सड़क के किनारे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जंगल में आग लग जाती है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर फॉरेस्ट में लगी आग अब वन विभाग की लापरवाही के चलते तेजी से फैलती जा रही है। अगर वक्त रहते जंगल की आग को काबू में करने की कोशिश नहीं की गई तो जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ जाएगा, जिससे जंगल की वन संपदा को तो नुकसान पहुंचेगा ही, जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी इस आग से प्रभावित होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाड्रफ नगर से सटे जंगलों में आग को बुझाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है और वन विभाग की नाकामी के चलते आग धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। आग कैसे लगी अभी इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन गर्मी के बढ़ते ही जंगल में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। आज पूरे देश दुनिया में विश्व फायर डे मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में आज से फायर सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। फायर सुरक्षा सप्ताह के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम लोगों को आग लगने के प्रति जागरूक करेगी। प्रदेश में आगजनी की बढ़ती घटनाएं ये बताती हैं कि लोग आज भी इसे लेकर जागरूक नहीं हैं। बात रायपुर जिले की करें तो आगजनी की घटना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जिले में 14 बड़ी आग लगने की घटनाएं घटी हैं। 1008 सामान्य अगलगी की घटना। फायर ब्रिगेड की टीम ने 303 अग्निकांड में कई लोगों की जान बचाई। आगजनी की घटना को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए आज फायर फाइटर की टीम सड़कों पर निकलकर मार्च कर रही है। गौरतलब है कि गर्मी और तापमान बढ़ने से ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में आग लगने
लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं। खासकर गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ के जंगलों में अक्सर आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जो कई जिलों में भी देखने को मिल रही हैं। जिसे देखते हुए प्रदेश में फायर सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, ताकि लोगों को आग लगने की घटनाओं के प्रति जागरूक किया जा सके। जैसे जैसे जंगल कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जंगली जानवर शहरों की ओर कूच करने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें अंबिकापुर के देवीगंज रोड की हैं, जहां जंगल से बाहर निकला ये भालू खाने और पीने की तलाश में रिहायशी इलाके में जा पहुंचा। रात का वक्त और ये भालू कभी इस गली तो कभी उस गली में पानी और खाने की तलाश करता रहा, लेकिन उसे ना तो खाना मिला ना ही पानी। इसी दौरान कुछ लोगों ने शहर की गलियों में घूम रहे भालू का वीडियो बना लिया, तो वहीं कुछ लोगों ने शोर शराबा मचाकर भालू को जंगल की ओर खदेड़ने की भी कोशिश की। बड़ी मुश्किल से भालू को वहां से टाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के आते ही जंगलों में खाने पीने की कमी के बाद ऐसे हालात पैदा होते हैं। ऐसे में अक्सर भालू शहरों की ओर आने को मजबूर हो जाते हैं। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में जंगल की अवैध कटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीच बीच में वन विभाग की कार्रवाई के बावजूद भी वन काटकर जंगल की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे का सिलसिला जारी है। नेपानगर के घाघराला के जंगल में पिछले 6 महीने से अवैध कटाई और जंगल की जमीन पर अतिक्रमण का सिलसिला जारी था। इस दौरान अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने गई टीम पर जानलेवा हमले भी किए गए। लंबे समय से चल रही अवैध कटाई की शिकायत वन विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग, पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अतिक्रमणकारियों के ठिकानों पर दबिश देकर उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान वन विभाग को 2 दिन की कार्रवाई में करीब 3 करोड़ रुपए कीमत के 50 ट्रक और 20 ट्रैक्टर लकड़ियां बरामद की। इसी कड़ी में तीसरे दिन 30 लाख रुपए की सागौन की लकड़ी जब्त की गई, जिसे ट्रकों के जरिए खंडवा डिपो पहुंचाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले वन विभाग ने 3 अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें उनके साथियों ने छुड़ा लिया था। साथ ही बंदूक भी लूट ले गए थे, जिसके खिलाफ संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई। वन विभाग का कहना है कि जंगल की अवैध कटाई करने वालों और जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में ज्यादातर छात्रों में कोरोना का खतरा बना हुआ है। धमतरी, बिलासपुर के बाद अब महासमुंद और गरियाबंद में भी कई छात्र एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महासमुंद में 11 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं, वहीं छात्रों के साथ अधीक्षक भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गरियाबंद के मैनपुर और हरदीभाटा में 39 छात्र छात्राएं एक साथ संक्रमित हो गए हैं। मैनपुर छात्रावास में कोरोना टेस्ट के दौरान 24 छात्र और एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं हरदीभाट में छात्रावास में 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमा एक्टिव हो गया है। जानकारी के मुताबिक कस्तूरबा गांधी विद्यालय लाखागढ़ पिथौरा में 11 छात्राएं और अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद इन्हें एहतियात के तौर पर होम आइसोलेशन में रखा गया है। यहाँ सभी का इलाज चल रहा है। इधर कोरोना विस्फोट होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। बाकी अन्य छात्राओं का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि जिले में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 53 पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 370 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। 7 महीने 24 दिन बाद कोरोना के नए केस फिर 11,000 के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 11,109 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले पिछले साल 20 अगस्त को 11,539 केस मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में फिलहाल एक्टिव केस बढ़कर 49,622 हो गए हैं। इससे पहले पिछले साल 5 सितंबर को 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस थे। इसके अलावा डेली पॉजिटिविटी रेट 4.42% और वीकली रेट 4.02% पहुंच गया है। वहीं रिकवरी रेट 98.70% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कोरोना अब अंतिम दौर में है। अगले 10 से 12 दिनों तक केस और बढ़ेंगे, उसके बाद कम होने लगेंगे। वहीं अभी कोविड मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है वह XBB.1.16 के कारण हो रही है, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है।
सैनिकों में देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा होता है, चाहे वो सेना में हो या रिटायर्ड जवान हो। देशभक्ति का जज्बा बरकरार रहता है, जिसकी बानगी अंबिकापुर जिले में देखने को मिली है, जहां एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों सेनाओं के रिटायर्ड जवान देश की सेवा के लिए भविष्य के सैनिक तैयार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। ये रिटायर्ड जवान देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने की कोशिश में लगे युवाओं को फिजिकल फिटनेस की गुर सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग देकर युवाओं को इस लेवल तक पहुंचा रहे हैं जिससे कि सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसपी की भर्ती प्रक्रिया में इनका चयन हो सके। अंबिकापुर पीजी कॉलेज मैदान में हॉकी स्टेडियम में निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। युवा जवानों से प्रशिक्षण लेकर काफी खुश हैं। यहाँ से प्रशिक्षण ले चुके कई युवा अलग अलग विभागों में भर्ती हो चुके हैं और देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। रिटायर्ड अनिल मिंज बिहार रेजिमेंट के जवान थे, जो गलवान घाटी में चीनी जवानों के साथ हुई झड़प में दुश्मनों को सबक सिखाते थे। रिटायर्ड होने के बाद ये अपने 3 अन्य रिटायर्ड साथियों के साथ युवाओं को सेना में भर्ती होने की निःशुल्क ट्रेनिंग दे हैं। जबलपुर में बीच सड़क पर शराब के नशे में चूर एक जेसीबी के ड्राइवर ने जमकर हंगामा मचाया। अचानक बेकाबू हुई जेसीबी को देखकर लोग डर गए। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक जेसीबी ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां उस समय हड़कंप की स्थिति हो गई जब शराब के नशे में चूर एक जेसीबी के ड्राइवर ने क्षेत्र में जेसीबी से जमकर कोहराम मचा दिया। बेकाबू हो चले ड्राइवर ने पहले तो जमकर वाहनों में तोड़फोड़ की और इस दौरान कई लोग जेसीबी की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। नशे में धुत होकर जेसीबी चला रहे ड्राइवर को पकड़ने की लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जब ड्राइवर ने जेसीबी को एक जगह खड़ा किया तो उसके बाद जैसे ही लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, उसने फिर जेसीबी को तेजी से दौड़ा दिया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जेसीबी ड्राइवर लोगों के हत्थे चढ़ सका, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गढ़ा थाना पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। जेसीबी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। मंडला जिले का महुआ अब अपनी खुशबू और स्वाद लंदन में भी बिखेरने जा रहा है। मंडला के महुआ के फूल को लंदन की कंपनी खरीदने जा रही है। इसके लिए वन विभाग और लंदन की कंपनी के बीच करीब 20,000 किलो महुआ के फूल यानी 20 टन महुआ का करार हुआ है। कंपनी करीब 110 रुपए किलो के हिसाब से वन विभाग से इसे खरीदेगी। इससे पहले यहाँ के लोग जिले में परंपरागत रूप से पेड़ के नीचे टपके हुए या पेड़ के नीचे आग लगाकर महुआ के फूल को बीनते थे, जिसे व्यापारी या फिर वन विभाग को ही करीब 35 रुपए किलो में बेच दिया जाता था, जिससे यहाँ के लोगों को इसका मूल्य नहीं मिलता था। लेकिन इस करार के बाद अब मंडला का वन विभाग पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले करीब 250 पेड़ों को चिन्हित कर उसके चारों ओर एक नेट लगाकर अब फूलों को संग्रहित किया जा रहा है। डीएफओ के मुताबिक मंडला जिले को 20 टन का लक्ष्य दिया गया है। एक टीम महुए की गुणवत्ता जाँच के लिए आने वाली है। यदि हमारा महुआ अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मापदंड पर खरा उतरता है तो हम उच्चतम स्तर पर बेच पाएंगे। इससे आने वाली इनकम को हम ग्रामीणों को बोनस के तौर पर देंगे। जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करते थे, अब उन हाथों में किताबें नजर आ रही हैं। बस फर्क इतना है कि इनकी पढ़ाई किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि जेल में हुई है। इनकी क्लास कभी ऑनलाइन होती है तो कभी टीचर जेल में आकर इन्हें पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश जेल प्रशासन की पहल से कैदियों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। बीते 1 साल में सिर्फ भोपाल सेंट्रल जेल के 6000 से ज्यादा कैदी साक्षर हुए हैं। कई ने मास्टर डिग्री हासिल कर ली है तो किसी ने कंप्यूटर में दक्षता। जेल प्रशासन की कोशिश है कि कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जाएं, इसलिए उन्हें शिक्षित बनाने का काम किया जा रहा है। जो कैदी बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्हें बेसिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं जो पढ़ लिख सकते हैं, उनकी बैचलर और मास्टर डिग्री कंप्लीट कराने का काम जेल प्रशासन की ओर से हो रहा है। इससे सजा काटने के बाद वे अपनी डिग्री के बलबूते रोजगार हासिल कर सकें और एक बेहतर सम्मानजनक जीवन जी पाएं। शिक्षा के साथ इन कैदियों के स्किल डेवलपमेंट पर भी काम हो रहा है। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन की ओर से सजा पूरी करने के बाद इन स्किल्ड कैदियों को रोजगार ढूंढने में भी मदद की जाती है। पिछले 1 साल में 6900 कैदियों को शिक्षित किया गया है। रमजान में सेवई की डिमांड बढ़ जाती है। सिवान में कई प्रकार से फैक्ट्री में सेवइयां बन रही हैं। सेवई बनाने में मजदूर दिन रात लगे हुए हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय का सबसे पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। रोजेदार सेवइयों को खाना काफी पसंद करते हैं। इस दौरान फैक्ट्रियों में 1 से 1.5 महीने पहले ही दुकानदारों की ओर से सेवइयों की डिमांड बढ़ जाती है। अभी लच्छा सेवई तैयार हो रहा है, पंजाबी सेवई तैयार हो रहा है
मार्केट में कैसा डिमांड है आप लोग का? मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। आपको क्या कितने प्रकार के सेवई तैयार की जाती है? हमारे यहाँ 12 से 14 वैरायटी का सेवई मिलता है। 45 रुपये से स्टार्टिंग होता है और 150 रुपये किलो तक है, उसमें सारे रेंज आ जाएंगे। मैरवा के मोती छापर में 10 तरह के सेवई को तैयार किया जा रहा है। यहाँ की सेवई की जबरदस्त डिमांड होती है। काफी लोग यहाँ की बनी सेवई के मुरीद हैं। सेवई बनाने में शुद्धता और गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है ताकि सेहत पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। रहमत और बरकत का महीना रमजान चल रहा है। पूरे महीने इस्लाम धर्मावलंबी रोजे रखते हैं और अल्लाह से दुनिया के अमन चैन की दुआ मांगते हैं। रमजान के महीने में बाजारों में खासी रौनक देखने को मिलती है। इस समय जहां खजूर की काफी मांग रहती है तो वहीं बेकरी प्रोडक्ट्स भी काफी बिकते हैं। धरती का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में भी रमजान की रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में काफी चहल पहल है। खासकर खाने पीने की दुकानों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। राजधानी श्रीनगर की खास दुकान में इन दिनों में अलग अलग किस्म की रोटियां और अन्य चीजें तैयार की जा रही हैं। दुकान के मालिक ने उनके यहाँ बनने वाली मशहूर रोटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कई ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारी दुकान में खरीदारों की काफी भीड़ रहती है। दुकान मालिक ने बताया कि उनके यहाँ बन रहे प्रोडक्ट्स की मांग इस समय इतनी बढ़ गई है कि उन्हें जम्मू कश्मीर के बाहर होने वाली सप्लाई रोकनी पड़ी है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग पहाड़ियों का रुख करने लगे हैं ताकि तपती जलती गर्मी से तन मन को सुकून मिल पाए। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए मशहूर लाहौल स्पीति भी सैलानियों की खास पसंद रहा है और जब से अटल टनल बना है तब से तो यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। अटल टनल बनने के बाद रोहतांग और लाहौल स्पीति के दीदार के लिए लाखों की संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यह स्थान पर्यटकों का हब बनता जा रहा है। देश विदेश से सैलानी मनाली सहित जिला लाहौल स्पीति के खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि प्रदेश में अभी भी ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जो सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों से दूर हैं। स्थानीय लोग इन पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। लाहौल स्पीति के लोगों का कहना है कि अटल टनल बनने के बाद लाहौल स्पीति में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। देश प्रदेश सहित विदेश से काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिससे उनको रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है। चार धामों में बद्रीनाथ धाम हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र तो है ही, जैन मतावलंबियों की भी इस धाम में बड़ी आस्था है। जैन धर्म के संत अपने अदृश्य गुरु को ढूंढने के लिए भूमि के बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम आते हैं, जहां वे भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। जैन संतों की माने तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव बद्रीनाथ धाम आए थे और यहीं से उनका देवलोक गमन भी हुआ। इन दिनों भी जैन धर्म के कई संत बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। इनमें से कई लोग अपने गुरु की खोज और परंपराओं को जीवित रखने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश होते हुए सभी संत बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं। इनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी यात्रा पर निकले हैं, जो अपनी परंपराओं को जीवित रख रहे हैं। संतों का कहना है कि भगवान बद्री विशाल की खोज और उनके दर्शन वही पा सकता है जो सच्चे हृदय से भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आता है। देवभूमि में देवताओं का वास है और उसको पाना इतना सरल नहीं है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी का हर अंदाज निराला है, चाहे कोई त्योहार हो या फिर सामाजिक सरोकार वाले काम। ये शहर पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करता है। ऐसी ही मिसाल नजर आ रही है काशी में बन रहे फ्लाईओवर पर, जहां महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ एक फ्लाईओवर देश की ऐसी बेटियों के नाम समर्पित होगा जिन्होंने अपनी अपनी विधा में उत्कृष्ट कार्य कर देश का नाम रोशन किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की स्कीम के तहत लहरतारा फ्लाईओवर का चुनाव किया गया है। लहरतारा फ्लाईओवर को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की थीम पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। इस फ्लाईओवर के एक तरफ वाराणसी की उन 20 बेटियों की तस्वीरें लगाई जाएंगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। हाल ही में उन बेटियों का एक कैलेंडर भी लॉन्च किया गया है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि उन बेटियों के कामों को लोग याद तो रखें ही, साथ ही वर्तमान और आने वाली पीढ़ी में उनसे प्रेरित हो सकें।
मेष संक्रांति और बैसाखी पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पैड़ी समेत सभी प्रमुख गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान करने के बाद गंगा पूजन और दान पुण्य किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने प्रमुख देवी मंदिरों में दर्शन किए। बैसाखी और मेष संक्रांति के विशेष स्नान पर्व पर गुरुवार रात से ही जत्थों में श्रद्धालुओं का धर्मनगरी में पहुंचना शुरू हो गया था। उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान सहित कई प्रदेशों से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर पहुंचने शुरू हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे हर हर गंगे का जय घोष के साथ गंगा में डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा अर्चना की और मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। हर की पैड़ी के अलावा श्रद्धालुओं ने नगर के बाहरी क्षेत्रों में विभिन्न गंगा घाटों पर भी स्नान किया। प्रेमनगर, आश्रम घाट, विश्वकर्मा घाट, गणेश घाट, सर्वानंद घाट, बिरला घाट, गोविंदपुरी घाट, सतनाम साक्षी समेत कई घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। विभिन्न प्रांतों से आए लोगों ने गंगा स्नान करने के बाद अपने अपने आध्यात्मिक गुरुओं के यहाँ जाकर आशीर्वाद लिया। अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जीना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जिए। चित्तौड़गढ़ में इसी सिद्धांत के साथ जी रहे हैं गोपाल वैद्य, जो लावारिस पार्थिव देहों को न सिर्फ अंतिम संस्कार करते हैं बल्कि उनकी अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार भेजने की भी व्यवस्था करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले गोपाल वैद्य ने 2006 में देखा कि एक लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका के कर्मचारी साइकिल के टायर और प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी से उन्होंने ठान लिया कि किसी भी लावारिस पार्थिव देह का इस तरह से संस्कार नहीं होने देंगे। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई पार्थिव शरीरों के अंतिम संस्कार के साथ ही एक और अनूठा काम किया है, और वो ये कि अंतिम संस्कार के बाद मोक्ष धाम अस्थियों को एकत्रित कर हरिद्वार में विसर्जित करने का। गोपाल एक साल में जितने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं उन सभी की अस्थियों को इकट्ठा कर साल में एक बार हरिद्वार ले जाते हैं, जहां उनका वैदिक रीति रिवाज से तर्पण करते हैं। इस साल भी गोपाल 202 अस्थि कलशों को लेकर अपने साथियों के साथ हरिद्वार रवाना हुए। राजस्थान को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने